तो बच्चों प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 भाग में √3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। sin A cos C माइनस cos A sin C। एक तो ये निकालना है पहले भाग में, और दूसरे भाग में निकालना है हमें cos A cos C माइनस के sin A sin C। ठीक है, तो पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं इसका। और जो भी एक भुजा, दो भुजाएं दे रखी हैं आपको और एक भुजा जो नहीं दे रखी उसका मान पाइथागोरस प्रमेय से निकाल के फिर इनमें हम मान रख देंगे। तो बच्चों ये हमने एक त्रिभुज ले लिया ABC जिसमें B समकोण हो गया। उसने हमें दे रखा है tan A बराबर 1 भाग में √3। तो आपको एक चीज़ पता होगी LAL KKA, तो लाल बटे कक्का। तो ये साइन होता है आपका, ये कॉज होता है और ये टैन होता है। तो टैन कितना है आपके पास? लंब बटे आधार। ठीक है, अब हम ये वाला आपके पास कौन है, तो जो कौन होता है उसके सामने की भुजा लंब होती है। ठीक है, तो लंब कितना है यहाँ पे आपके पास? ये लंब है, लंब कितना है? 1 है, तो ये तो 1 हो गया। और इसके साथ की भुजा आधार होती है, तो आधार कितना है? √3, तो ये हो गया √3। अब हमें बच्चों निकालना क्या है? कर्ण। तो कर्ण किससे निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय बच्चों पता है आपको, कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होता है? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। तो लंब कितना है हमारे पास? √3, इसका स्क्वायर कह लो या वर्ग कह लो। आधार कितना है? 1 का वर्ग हो गया। अब क्या होता है बच्चों कि जब √3 है या √ में कोई भी वैल्यू होगी और उसका वर्ग करेंगे तो √ हट जाता है, तो केवल उसके अंदर की वैल्यू रह जाती है, यानी उसके अंदर का मान रह जाता है। ठीक, अब ऐसे यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर कितना भी कर लो, 1 का स्क्वायर कर लो, कितना भी कर लो, तो आना 1 ही है। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। ये आपके पास क्या आया? कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है? इसका स्क्वायर यानी वर्ग हटाना है। तो जब हम वर्ग हटाएंगे तो सामने की भुजा पे क्या चला जाएगा? √ यानी वर्गमूल चला जाएगा। कर्ण बराबर कितना आ जाएगा? √ में 4, और 4 का √ कितना होता है बच्चों? 2, यानी 4 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होगा? 2। तो आपके पास कर्ण कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अब हमें जो उसने पूछ रखे हैं जो जो भाग वो निकाल लेते हैं। तो हमें बच्चों एक तो निकालना है sin A और cos A। तो sin क्या होता है? लंब भाग में कर्ण। ठीक है, तो A ये रहा, तो उसके सामने की भुजा लंब होगी, तो लंब कितना है आपके पास? 1, यानी और कर्ण कितना है आपके पास? 2। ठीक है, ऐसी cos A, cos ये होता है आपके पास, तो आधार भाग में कर्ण हो गया। तो आधार कितना है आपके पास? √ में 3, और कर्ण कितना है? 2। ठीक है, ये तो आए हमारे पास sin A और cos A के मान। ऐसे हमें क्या निकालना है? C पार्ट लेके चलना है। ठीक है, तो हमें sin C और cos C का मान और निकालना है। तो हमें चाहिए sin C और cos C। तो लंब भाग में कर्ण ही लगेगा और इसका आधार भाग में कर्ण ही होगा, लेकिन जो आपका कोण है वो चेंज हो गया, अब C हो गया। तो हम C को देख के चलेंगे तो उसके सामने की भुजा क्या होगी? लंब होगी, और ये क्या हो जाएगी? आपकी आधार हो जाएगी। और ये कर्ण है ये आपके पास, तो लंब कितना है हमारे पास यहाँ पे? √ में 3, और कर्ण कितना है आपके पास? 2। ठीक है, फिर ऐसी cos C के लिए आधार भाग में कर्ण है, तो आधार कौन सा हो गया आपके पास? 1, और कर्ण कितना है आपके पास? 2। तो ये हमने जो मान हमें चाहिए थे वो हमने निकाल लिए। अब जो क्वेश्चन का पहले भाग में दे रखा है उसने, उसमें ये मान रख देंगे। तो पहले भाग में उसने कहा है sin A cos C प्लस cos A sin C। तो sin A का मान कितना है बच्चों? 1 भाग में 2, और cos C का मान आपके पास वो भी यही है, 1 भाग में 2। cos A का मान √3 बटे में 2 या भाग में 2, और sin C का मान भी कितना है? √3 बटे में 2 यानी भाग में 2।
अब इनकी गुणा करेंगे तो 1 की 1 से गुणा होगी तो 1 ही आएगा, और 2 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे आप तो क्या होगा, जब एक जैसे मान की अंडर रूट की गुणा होती है तो उसके अंदर की वैल्यू आती है, यानी 3, क्योंकि ये भी अंडर रूट 3 है और ये भी अंडर रूट 3 है, तो जब इनकी गुणा करेंगे तो केवल 3 आएगा, अंडर रूट हट जाएगा, और 2 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 4। ठीक है, अब देखो 4 यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम, तो 4 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि जब नीचे की वैल्यू ऐसी की ऐसी आ जाती है तो ऊपर की वैल्यू भी ऐसे की ऐसे ही आ जाएगी। ठीक, अब उसके बाद करना क्या है, इसको यहाँ लिख लेते हैं। 1 में 3 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और नीचे भी भाग में भी 4 ही है, इसको इससे काट देंगे तो कितना हो जाएगा। तो एक आपके पास आंसर आया है पहले वाले भाग का। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, दूसरे वाले भाग का आंसर और निकालेंगे। तो दूसरा वाला भाग कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कॉस ए का मान कितना है, अंडर रूट में 3 बटे में 2, और कॉस सी का मान कितना है 1 बटे में 2। साइन ए का मान कितना है 1 बटे में 2, और साइन सी का मान कितना है अंडर रूट में 3 बटे में 2। तो अंडर रूट 3 की गुणा आप 1 से करेंगे तो अंडर रूट 3 ही आएगा, और 2 की 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। बीच में घटा का साइन है माइनस का, वो ऐसी की ऐसी आएगा। फिर 1 की गुणा आप अंडर रूट 3 से करेंगे तो अंडर रूट 3 ही आएगा, और 2 की 2 से गुणा कर देंगे तो 4 आएगा। अब आप बच्चों देखेंगे जिसके आगे कोई साइन नहीं होता, कोई चिन्ह नहीं होता, तो वो क्या होता है प्लस का होता है, और ये माइनस का है, तो ये दोनों कट जाएंगे। ये प्लस में था ये माइनस में था, कट गया तो कितना बचेगा 0। ठीक है, तो ये इसके सेकंड वाले भाग का आंसर था। क्वेश्चन बच्चों आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है।